हाउ टू ड्रा परफेक्ट सर्कल मूवी के बारे में। इस मूवी में एक बहन ने अपने भाई से बचपन में वादा किया होता है कि जब उसकी सही उम्र हो जाएगी तो वो उसके साथ सेक्स करेगी। वो अपना वादा पूरा करती है या नहीं है यह हमें आगे पता चलेगा। तो चलिए मूवी एक्सप्लेन करते हैं। स्टार्ट होते ही हमें एक लड़का और लड़की को बाइक में दिखाई जाते हैं। दोनों भाई बहन थे जिसमें लड़के का नाम गिलहन और लड़की का नाम सोफिया होता है। वे दोनों पार्टी में जा रही होते हैं जहां सोफिया लड़कों के साथ अजीब हरकत करती दिखाई पड़ती है। वही गिलहन ये देख कर जलते रहता है क्योंकि दोनों भाई बहन बचपन में वादा किए थे कि जब दोनों की सही उम्र हो जाएगी तो दोनों साथ में सेक्स करेंगे और तब तक वो वजन ही रहेंगे। फिर हमें दोनों घर आते दिखाई देते हैं। घर आते ही अगले दिन गिलहन देखता है कि उसकी माँ सारा सामान कार में रख रही होती है। फिर गिलहन जब देखता है तो पता चलता है वे सब अपने दादी के घर रहने जा रहे होते हैं क्योंकि गिलहन की माँ और डैड अलग अलग रहने लगे थे। गिलहन की डैड एक राइटर होते हैं जो अलग अलग देश जाकर बुक लिखते हैं। एक बार गिलहन के डैड फ्रांस जाने के बाद वापस नहीं लौटे। जब शाम को गिलहन, उसकी माँ और सोफिया टीवी देख रहे होते हैं तब उसकी माँ दोनों से कहती है तुम्हारे डैड तुमसे मिलने के लिए तुम्हें बुलाए हैं। ये सुनते ही सोफिया कहने लगती है मैं डैड से नहीं मिलना चाहती हूँ, मेरे को मेरे डैड पसंद नहीं है। थोड़ी देर बाद गिलहन और सोफिया बात करते दिखाई देते हैं जिसमें गिलहन कहता है कि बचपन का प्रॉमिस तो याद है ना, तुम भूल तो नहीं गई। फिर सोफिया कहती है मुझे याद है लेकिन ये सब मैंने बचपन में बोली थी। फिर गिलहन सोफिया को किस करने लगता है लेकिन सोफिया दूर हट जाती है क्योंकि सोफिया को वो सारी बातें मजाक लगती है पर गिलहन सच मान रहा होता है। फिर रात होते ही गिलहन सोफिया के कमरे में जाकर उसे छूने लगता है। ये देखते ही सोफिया नींद से उठ जाती है और गिलहन सोफिया के साथ सोने लगता है और मास्टरबेशन करने लगता है। सोफिया भी उसका साथ देने लगती है। फिर हमें गिलहन को अगले दिन बार में दिखाया जाता है जहां वो अपनी नानी से मिलता है जो खेलते दिखाई देती है। फिर अगले दिन गिलहन अपने डैड से मिलने उसके घर जाता है जहां गिलहन और उसके डैड काफी देर तक बात करते दिखाई देते हैं। फिर दोनों बार में दिखाई देते हैं जहां दोनों ड्रग्स ले रहे होते हैं, जहां गिलहन अपने लाइफ के बारे में अपनी बातें शेयर कर रहा होता है। फिर गिलहन पूछता है किसी लड़की को सेक्स के लिए कैसे मनाए। उसके डैड उससे पूछते हैं तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड है। तो गिलहन बहाने बनाने लगता है। फिर वो कुछ नहीं बताता। थोड़ी देर बाद गिलहन के डैड उसको घर छोड़ने जाते हैं। फिर गिलहन की माँ को कुछ पैसे देकर घर वापस से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है गिलहन और सोफिया अपने डैड के साथ फार्म हाउस में जाते हैं घूमने के लिए। रात होते ही सब डिनर करते हैं। तभी उनके डैड उनको बुक पढ़ने के लिए देते हैं लेकिन सोफिया से नहीं लेती और वहाँ से चली जाती है। फिर आगे हम गिलहन को सोफिया के कमरे में देखते हैं जहाँ दोनों बात करते दिखाई देते हैं। फिर दोनों घर जाने के लिए निकल रहे होते हैं तब उसके डैड गिलहन को समझाने लगते हैं कि तुम सबका ख्याल रखना, खासकर अपनी बहन का। घर पहुंचते ही थोड़ी देर बाद गिलहन सोफिया के आंख को बंद करके उसको सरप्राइज देता है जिसमें वो अपने हाथ से परफेक्ट सर्कल बनाता है। ये देखते ही सोफिया नर्वस हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सोफिया अकेली घर से बाहर जाती है। गिलहन उसका पीछा कर रहा होता है। फिर सोफिया एक घर में जाती है जहां वो सेक्स करते दिखाई पड़ती है। ये सब गिलहन खिड़की से देख लेता है और वहां से चला जाता है। फिर घर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी नानी की मौत हो गई है। ये सब देखते ही गिलहन जोर जोर से रोने लगता है और भागते हुए अपने डैड के घर चला जाता है पर उसके डैड घर में नहीं जिससे वो दरवाजे पर ही सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके डैड आते हैं और उसे घर में ले आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ पर वो कुछ नहीं बताता है। फिर उसके डैड उसको एक ट्रे में खाना देके उसे ऊपर वाले कमरे के दरवाजे में छोड़ने बोलते हैं जहां गिलहन उसे दरवाजे पर छोड़कर आ जाता है। फिर गिलहन अगली सुबह जब उठता है तो वो देखता है उसके डैड किसी औरत के साथ सेक्स कर रहे होते हैं। फिर वो सोफिया को कॉल करता है और उसे कुछ नहीं बोलता, वो चुप रहता है। सोफिया को पता चल जाता है कि ये गिलहन है। फिर गिलहन फोन काट देता है। फिर घर से तैयार होकर अपने नानी के अंतिम संस्कार में
जाता है जहां उसे सोफिया मिलती है, पर गिलहन उससे दूर ही रहता है। फिर अगले दिन जब वो घर पर होता है तो उसके डैड फोन पर बात करते दिखाई देते हैं और वो कहते हैं, मेरे घर के ऊपर वाले कमरे में एक लड़का रहता है जिसकी माँ उसे यहाँ नीचे बस स्टैंड में 35 साल पहले छोड़ कर गई थी। उसकी माँ ने उसे कहा था वो थोड़ी ही देर में बस स्टैंड में आकर उसे ले जाएंगे। तब से वो वही बस स्टैंड पर अपनी माँ का वेट कर रहा है और वो अपने आप को कमरे में बंद करके रखता है। फिर आगे वो सब घर पर होते हैं, तब उसे छत से खून टपकते दिखाई पड़ता है। गिलहन जल्दी से अपने डैड को बताता है और दोनों ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं जहाँ वो देखते है कि दरवाजे के नीचे ट्रे में खाना अभी भी होता है। फिर गिलहन के डैड दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं कि उसकी मौत हो चुकी होती है, जिससे उसकी डैड घबराने लगते हैं। फिर गिलहन को अपनी माँ के यहाँ जाने के लिए कहते हैं। फिर गिलहन अपने घर जाता है जहाँ वो अपने माँ से मिलता है। फिर उसकी माँ उसके साथ सेक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन गिलहन उसे कहता है, मैंने आज तक कभी सेक्स नहीं किया है। फिर उसकी माँ रुक जाती है और जाते जाते कहती है, जाओ और अपने बहन से मिल लो। फिर सोफिया रोते हुए गिलहन के साथ सेक्स करती है। फिर अगले दिन हम सोफिया को परफेक्ट सर्कल बनाते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।